हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन। ठीक है, तो एक बार आंसर फटाक से बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हायर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हायर एनिमल एंड प्लांट्स में। अब देखिए, इस बात को समझना है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर आप यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है। ये जो यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि देखिए, यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे कि रिप्रोडक्शन कहेंगे? तो हम कहेंगे क्या, इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन ग्रोथ से पूछते हैं कि ग्रोथ भैया ये बताइए ग्रोथ का क्या मतलब होता है? तो ग्रोथ क्या कहता है, ग्रोथ कहता है भैया या तो सेल का नंबर इंक्रीज होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मास इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, तो यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली इंट्रिंसिक इवेंट यहाँ पर हो गया। कैसा हो गया, इंट्रिंसिक इवेंट हो गया। ये साथ साथ चल रहे हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। किस केस में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिज्म अगर स्पेसिफिक बात करें तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना। अच्छा, हायर ऑर्गेनिज्म में यही दोनों इवेंट अलग अलग होते हैं, इसीलिए क्या लिखा गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ रहे हो बात को? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन बींग है। ठीक है, अब ये ह्यूमन बींग से पहले फॉर्मेशन होगा क्या, गैमेट का। ठीक है, गैमेट फिर फ्यूज़न करता है, फ्यूज़न से क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अरे यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो गैमेट का फ्यूज़न हुआ, गैमेट का फ्यूज़न होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट में सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, सेल डिवीज़न से ये बेबी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गेस्टेशन पीरियड है, देन उसके बाद डिलीवरी होगा। ठीक है, तो ये बेबी का फॉर्मेशन, अब ये बेबी एडल्ट फॉर्म होगा तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि ये ग्रोथ होगा इसका। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। आ रही बात समझे? ग्रोथ कब बोलेंगे, जब ये बाहर आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आप सी लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। अब देखिए, हमें बात समझ आते हैं, रिप्रोडक्शन को आप डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ इनफर्टाइल कपल भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वर्कर बी हो गया, म्यूल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर कैसे हो सकता है? क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टर की खुद की डेफिनेशन क्या है कि वो डिफाइनिंग कैरेक्टर माना जाएगा जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, म्यूल हो गया, इनफर्टाइल कपल हो गया। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो यही आपको ऑप्शन यहाँ पर चेक करना होगा। तो पूछा क्या था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये गलत है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आ रही बात समझ में? सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन दियर लाइफ, ये तो होता ही है। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे कि मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा 13th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन तो होता ही है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी होता है और इवोल्यूशन भी होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक, अगला देखिए, अगला कह रहा है 14th द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड।
तो जितने भी रिएक्शन आपकी बॉडी में होता है उनको सबको एक जनरल टर्म दिया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब मान लीजिए किसी रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एम्फिबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उससे सिंपल में फॉर्म होता है। ठीक है, वहीं एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको दिमाग में बात। हाँ तो बच्चों 15th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, देन उसके बाद 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन वाली जो बातें हैं वो एक्टिवेट कर लेनी है। ठीक है, कोशिश करना है कि ऑप्शन जो गिवन है उससे आंसर निकालने की। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको सारे ऑप्शंस जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है उनके बारे में सारी बातें अच्छी तरीके से पता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको गिवन है कि NBRI इज सिचुएटेड एट लखनऊ। ठीक, तो NBRI का फुल फॉर्म यहाँ पर है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप इसे होल्ड पे रख लीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेशिया एंड सोलिनेशिया आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये जो दो फैमिली यहाँ पर गिवन है, अब देखिए फैमिली लिखने का तरीका तो ऐसी है ना, CA करके लगाते हैं, CA यहाँ पर है, ACA। ठीक है, तो ये हमें समझ आ रहा है कि ये दो फैमिली है, जो कि फैमिली किस में इंक्लूड है, ये इस ऑर्डर में इंक्लूड है। ठीक है ना, आपको ये बात समझ आती है ना कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्पीसीज़ होता है, देन उसके बाद जीनस होता है, उसके बाद आपका फैमिली आता है, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ऑर्डर में आपका क्या है, ये फैमिली है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये दो फैमिली इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता तो इसे भी आप क्या कर लीजिए, होल्ड पे रख लीजिए। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू ए वेराइंग डिग्री। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है फ्यूचर में, प्रेजेंट में या जब पास्ट में थे, वो सब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड रहेंगे, जेनेटिक मटेरियल से ही लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये कंसेप्चुअल स्टेटमेंट था, है ना, जिसे आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में ये मिलेगा मेरे को वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब आपको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो सी जिसमें है वो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, तो डी तो मेरा ऑप्शन होने वाला नहीं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द ऑर्डर सोलेनम, धतूरा एंड प्यूटेनिया आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेशिए। अब देखिए ऑर्डर को आप फैमिली में नहीं इंक्लूड करते, फैमिली को ऑर्डर में इंक्लूड करते हो। अभी जो मैंने टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर जो बताया था अभी भी, पहले था जीनस, देन उसके बाद स्पीसी, देन उसके बाद फैमिली, देन उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर में फैमिली इंक्लूड होगा ना। ठीक है, फैमिली में ऑर्डर थोड़े ना आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो है कंसेप्चुअली गलत बात बोली है। ठीक है, तो ये मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, ये गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है। अब चूँकि ओनली ए वाली बात तो हो नहीं सकती है। ठीक है, ए के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम डी ऑप्शन पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने ये कह दिया कि जो ऑर्डर होता है वो फैमिली में आता है, बल्कि फैमिली ऑर्डर में आता है। आ रही बात समझे? तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो जिसमें डी होगा वही आपका ऑप्शन हो सकता है। आ रही बात समझे? तो इस वजह से ए ऑप्शन भी गया और डी ऑप्शन तो चला ही गया था। ठीक है, और अरे डी ऑप्शन ये वाली बात कह रहा था मैं। ठीक है, और डी स्टेटमेंट वाइज कह रहा था, ये ऑप्शन हो सकता है और या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपका बी ऑप्शन है ना ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातें आपको याद भी रखनी है, कुछ आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड रखना है। ठीक है, ठीक रखना है। ओके, अगला क्या कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, आपकी बार सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद फर्दर ऑप्शन नहीं गिवन है। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल ठीक है, सभी मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। आ रही बात समझे? ओके, तो अगला क्या कह रहा है कि इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनल्स रिजल्ट इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल। बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो भी सेल ऑर्गेनल में मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उससे सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइन होती है, ठीक है। अच्छा, सी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स। अब देखिए दोनों स्टेट में एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाला सही बोल रहा हूँ तो नीचे वाला तो गलत हो गई, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग फॉर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपके कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से आप कैरेक्टर डिफाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी बातें बताते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, एबिलिटी टू सेंस होना चाहिए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में बात कर रहा है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मतलब सेल तो होता ही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर इतनी बात? तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो वीडियो हो गई है लंबी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो 17, 18, 19 है अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप इनके आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।